सावधान, बस्ती में खुलेआम घूम रहा अखफोड़वा इलाज के नाम पर निकाल लेता है आंखें। कहीं आप मत चढ़ जाना हत्थे। डॉक्टर के भेष में हैवानों की टोली ने मचाया कहर, गरीब मरीजों की आंख को नोच लिया। गैलेक्सी अस्पताल में हमारा ऑपरेशन डॉक्टर ने किया। मिश्रा ने हमारा आँख एकदम खराब हो गया है, सूझता नहीं है। बस्ती में इन दिनों एक अलग ही खौफ का आलम है। ये आलम किसी गुंडे, मवाली या माफिया की वजह से नहीं है, बल्कि डॉक्टर के भेष में गरीब मरीजों का इलाज करने का दावा करने वाले एक झुंड की वजह से है, जो बस्ती में ही एक निजी अस्पताल चलाते हैं। ऐसे मरीजों की तलाश करते हैं जिनको आंखों में दिक्कत हो, लेकिन गरीबी की वजह से इलाज नहीं करा पा रहे हैं। फिर क्या, अस्पताल लाकर उनकी हालत ये कर दी जाती है कि आंख पूरी तरह से खराब हो रही है। ऐसे एक दो नहीं, कई मामले सामने आए हैं। समस्या मोतियाबिंद का अंश था साहब, और वहाँ जब गए तो कहे कि एक ही दिन में जो है चलो तैयार हो जाओ। दिखाने गए थे, बस इसीलिए गाड़ी बैठा लिए सब और लेके गए। रात में वहाँ गए सलोनी से कुछ है वो गैलेक्सी हॉस्पिटल में मोतियाबिंद था, और कोई जांच वाच नहीं किए, ना तो शुगर जांच किए, ना तो ब्लड प्रेशर को, ना हार्ट जांच किए, कुछ नहीं जांच किया। उसने दवा डाल करके जो ऑपरेशन करना शुरू कर दिया। हमारे गांव में हम राजमन हमारे भी 3 फुट भी नहीं लोग रहा फिर उसे, और सूरत का भी नहीं लोग रहा, एकदम आँख फूट गया। इसके बाद अनारा देवी नाम है, और ये क्या ननकू भगत है, वो भी साथ में गए थे। उनका आँख भी एकदम दूसरा लेंस बड़ा है। रात में आज के रात में दरअसल मामला बस्ती के कोतवाली थाना इलाके के आवास विकास मोहल्ले का है, जहाँ गैलेक्सी आई अस्पताल बना हुआ है। अचानक से आई एक खबर ने हड़कंप मचा दिया। खबर ये कि आयुष्मान कार्ड धारक गरीब बुजुर्ग मरीजों का इलाज इसी अस्पताल में आंखों का ऑपरेशन हुआ, लेकिन सारे के सारे ऑपरेशन फेल साबित हुए। एक दो नहीं, ऐसे दर्जनों मरीज हैं जिनको ऑपरेशन के बाद जबरदस्त दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आँख में दर्द हो शुरू हो गई, फिर ले गए, फिर वो अपन खोल खाल के अपन जो उनको बनाते हैं एकदम नाइसा है। वही बह गई साहब एकदम नहीं। अस्पताल गए हैं, खाली आंख में दवा डाले हैं और ले जाकर ऑपरेशन कराए दिए हैं। बस उसके बाद घर पे आए बहुत दिक्कत हो गई, आंख में पीड़ा हो गए तो फोन कर गए, तो फिर आन लिया गए, फिर जांच कराए के बाद में फिर लाइट भेज गए। तब से आंख में दिखाई तनको ना देख रहा है, नहीं ऑपरेशन के बाद तनको भर नहीं दिखा रहा है। आरोप है कि ऑपरेशन के बाद किसी की आंखों में मवाद पड़ गया तो किसी मरीज की आंख ही निकालनी पड़ गई। जब एक के बाद एक ऐसे मामले सामने आने लगे तो गुपचुप तरीके से इस अस्पताल ने मरीज को कुछ रुपए देकर लखनऊ में इलाज कराने भेज दिया। वही खबर है कि ऑपरेशन थिएटर में इंफेक्शन फैलने की वजह से करीब 10 मरीजों की आंखें चली गई। नहीं मोतियाबिंद नहीं रहा, लौकत रहा, तनी कम लौकत रहा। तब जब खोला गए तो कौन चीज नहीं चक्की खोली। रात में दिक्कत है भी नहीं, तो हम कहा पानी गिरे तो कहीं ठीक हो जाएगी। जब बढ़ी गया फिर गए तब कहीं लखनऊ चला जा, ऐसे तुहार हो जाए, भर्ती ले लेंगे। वहाँ तो पूछो नहीं चीज। फिर गए तब मैंने लगा के निकाली तब से ऐसे चलते गए। शुरू में गए आँख खुलवाने हॉस्पिटल में, तो आँख में कोई दिक्कत सब नहीं थी बहुत ज्यादा, बस इनको देखने में थोड़ा सा कम दिखाई पड़ता था, इसीलिए गैलेक्सी हॉस्पिटल आवास विकास। फिर इनके आंखों को ऑपरेट किया गया, बट कोई रिलीफ नहीं हुआ, जिससे इनकी आंखों से इन्फेक्शन हो गया पस, और उसमें मेवाड़ टाइप पूरा हर एक चीज का इन्फेक्टेड हो गया एरिया। सर काफी टाइम लगा, 2-3 दिन तक डॉक्टर साहब ने उनको बुलाया, ट्रीटमेंट किया अपने हिसाब से, लेकिन उसको क्योर नहीं कर पाए। उसके बाद फिर तब ये आए, इनकी वाइफ हमारे पास आई, रोने लगी, तो हम लोग गए, थोड़ा सा दबाव बनाए। डॉक्टर साहब ने 5,000 रुपया देकर इनको लखनऊ भेज दिया, वहीं से बिना हम लोग के पहुंचे ही। ये लखनऊ गए, लखनऊ में कोई ट्रीटमेंट इनका नहीं हुआ, फिर हम उनको वापस बुलाए। लखनऊ से फिर बस दिया है, फिर दोबारा डॉक्टर को दिखाए, तब उनकी एक आंख निकाल दी गई है। अब इनको बचाया जाना बहुत जरूरी था, इसीलिए इनकी एक आंख निकाल कर इनको बचाया गया। बिल्कुल सर गलती की, अगर वो टाइम देते तो हम इनकी आंख को ठीक कर सकते थे। सोचिए, गैलेक्सी नाम का अस्पताल दनादन गरीबों की आंखों से खिलवाड़ करता रहा और ऐसे अस्पताल पर लगाम कसने वाले हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे।
वहीं इस अस्पताल की तरफ से दावा किया जा रहा है कि वो तो कृपालु है, दयालु है, फ्री में इलाज करते हैं और जो मरीजों की आंखें खराब हुई हैं वो खुद मरीजों की लापरवाही की वजह से हुई है। कि हमारा अस्पताल आयुष्मान भारत योजना से संबद्ध है, तो हमारे पास एक लक्ष्य होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस सीजन में मोतियाबिंद के ऑपरेशन किए जाएं। तो हम लोग जो है जितने भी मरीज होते हैं यूजुअली इस समय जो दिवाली के बाद जो एक भ्रांति है वो के अंदर कि हम ठंडी में ही कराएंगे। आजकल मोतियाबिंद का ऑपरेशन आप किसी भी समय करा सकते हैं, ठंड में कराते हैं तो लोग मार्च में कराना चाहते हैं। और यह जो हमारे ऊपर आरोप लग रहा है कि 10 से ज्यादा लोगों की आंखें खराब हो गई, आरोप ये लग रहा है कि उन्हें दिखाई नहीं दे रहा है। आंखें खराब होना और दिखाई देने में बहुत फर्क है। दिखाई नहीं देने के कई कारण होते हैं। पेशेंट को जब चश्मा लगता है उसे सब दिखना शुरू, पेशेंट को समझ में नहीं आता है, उसको लगता है कि बस मुझे दिख नहीं रहा है। जितने भी लोगों की मैं सर्जरी कर रहा हूँ, मैंने अभी आपको दिखाया है कि कम से कम 7 से 8 हजार लोगों की मैंने पिछले 2 साल में सर्जरी की है और सब बढ़िया है, अच्छे हैं। हाँ, कॉम्प्लिकेशंस आर द पार्ट ऑफ सर्जरी। तो 1-2 पेशेंट है जो इन्फेक्शन हो कर लेते हैं घर जाने के बाद। अब जैसे एक पेशेंट था रामपराग करके, उनको वो आए मेरे पास, पहली बात तो पेशेंट को 24 घंटे के अंदर अस्पताल में हमें लिखा हुआ है कि दिखाना चाहिए अगर लाली हो रही है, पस आ रहा है। पेशेंट 3-4 दिन बाद आ रहा है, क्योंकि अवेयर था, ओल्ड था, नहीं समझ पाया, आया मेरे पास, हमने उसका इलाज किया, हमने उसको रेफर भी किया आगे मेडिकल कॉलेज की ओर, लेकिन पेशेंट असमर्थ था वहाँ जाने में। वहाँ तक गया भी, लेकिन वहाँ पर परेशान हो गया। फिर वहाँ से उसने फोन किया कि डॉक्टर साहब मैं यहाँ इलाज नहीं करा पाऊंगा, आप अपने यहाँ ही करिए। फिर वापस उसको मैंने बुलाया, मैंने उसकी जांच कराई, मैंने उसकी देखिए कल्चर रिपोर्ट कराई कि इसको इन्फेक्शन हुआ क्यों। वो पेशेंट हर एंटीबायोटिक को रेजिस्टेंट है। उसका जो हमने कल्चर रिपोर्ट जब कराई कि इसको और दवाइयाँ क्यों नहीं काम कर रही हैं, तो पता चला कि रेजिस्टेंट टू ऑल एंटीबायोटिक है। तो अब जब रेजिस्टेंट है ऑल एंटीबायोटिक तो रेटिना सर्जन की जरूरत पड़ती है सर्जरी के लिए, विट्रेक्टोमी के लिए। वो पेशेंट वहां तक जा ही नहीं पाया, पहुंच ही नहीं पाया, 10 दिन का समय लग गया इसमें। उसके घर वाले भी इतने अवेयर नहीं थे। तो लास्ट में फिर हमने उससे कंसेंट लिया, हमने उसको समझाया, तब पेशेंट ने अपना कंसेंट दिया। आगे उसका सहमति पत्र है कि हाँ आप मेरा इलाज करें, मुझे कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। तब फिर हमने उसी हिसाब से उसका आगे इलाज किया है। मैं बार बार कहता हूँ कि नहीं दिखने के कारण कई हो सकते हैं। जैसे किसी को जो लेंस में हम दवा यूज करते हैं ओटी में, उससे एलर्जी हो सकती है, एलर्जिक यूवीआइटिस हो सकता है, पोस्ट ऑप यूवीआइटिस होता है। कई लोगों को जो है जो मटेरियल यूज होता है उससे एलर्जी होती है, कुछ लोगों को ग्लव्स से एलर्जी होती है। तो ये इन्फेक्शन नहीं है, एलर्जी और इन्फेक्शन में फर्क है। दोनों के सिम्टम सेम लगते हैं कि दिखाई नहीं दे रहा है। आप हर पेशेंट से पूछेंगे तो वो यही बोलेगा कि मुझे दिख नहीं रहा है। अब 8000 लोगों की सर्जरी करें, अगर आप हर पेशेंट को फॉलोअप करेंगे तो उसमें से कम मुझे लगता है 10% लोग कहेंगे कि हाँ मुझे देखने में प्रॉब्लम है। देखने में प्रॉब्लम है तभी तो हम लोग का काम क्या है भाई, रिफ्रैक्टिव एरर दूर करना है। कोई एंटीरियर चैम्बर में दिक्कत है उसको सही करते हैं। जब हम तो एंटीरियर चैम्बर के सर्जन हैं, पोस्टीरियर चैम्बर के सर्जन भी हैं। जो चीजें पोस्टीरियर चैम्बर में होती हैं फिर हम उसको आगे रेफर करते हैं। उधर बस्ती के सीएमओ ने पहले तो एक मामले पर गैलेक्सी वालों को संत करार दे दिया, लेकिन जैसे ही पता चला कि एक नहीं बल्कि दर्जनों बुजुर्गों की आंख से खिलवाड़ किया है, तो अब जांच की बात कह रहे हैं। हाँ, ये सूचना मिली है कि ऑपरेशन के बाद रोशनी में आने में काफी कई मरीजों में रोशनी नहीं आई है या कई में पार्शियल रोशनी आई है। तो ऑपरेशन के बाद रोशनी ना आना एक गंभीर बात समझ में आई है और ऐसा लगता है कि ऑपरेशन के दौरान ही कोई असुविधा हुई जिससे इस तरह के परिणाम निकल रहे हैं। हम इनकी जांच के लिए टीम गठित कर दिए हैं, जांच करा करके इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल गैलेक्सी अस्पताल की करतूत ने न जाने कितने ही बुजुर्गों की आंखों की रोशनी छीन ली। ये तो वो लोग हैं जो सामने आए हैं, न जाने कितने मरीज ऐसे होंगे जिनकी जिंदगी में इस अस्पताल ने अंधेरा ला दिया। स्पेशल डेस्क, स्काई न्यूज, नया भारत।